अस्सलाम वालेकुम, आई मजीज़ाना, वेलकम टू एक्सपीरियंस चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से एंटीबायोटिक्स यूज़ करके एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस के ज़रिए हम बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, और किस तरह से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। तो आज के टॉपिक में हम वैक्सीन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वैक्सीन से। पहले देखते हैं कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किल्ड और एटेन्यूएटेड लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीजेज। ठीक है, जब हम किसी स्पेसिफिक डिजीज से बचने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, या तो हम किल्ड या कोई एटेन्यूएटेड लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एटेन्यूएटेड लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि वो लाइव होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, डिजीज काज नहीं कर सकते। ठीक है, उनको हम यूज करते हैं एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए बाय स्टिमुलेटिंग फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। इसका क्या मतलब है कि जब आप किल्ड या एटेन्यूएटेड लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं किसी डिजीज की प्रोटेक्शन के लिए, तो वहाँ पे एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होती है। एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होगी, इसका मतलब क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। अब 2016 2022 दोनों में वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन आया था और इसकी डिफरेंट टाइप्स पे कि जो वैक्सीन उसके डिफरेंट टाइप्स कौन से, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं वैक्सीन की डिस्कवरी की। तो सबसे पहले जो मेन कंट्रीब्यूशन है इस फिनोमेना की डिस्कवरी में, वो किसका था, एडवर्ड जेनर का। ठीक है, और 1796 में उन्होंने क्या किया कि एक यंग वुमेन थी, उसको ऑब्जर्व किया, हु मिल्क कॉल। उन्होंने देखा कि उसकी स्किन पे कुछ स्किन इन्फेक्शन आ जाए, जिसको उन्होंने लीजन्स बोला। ठीक है, क्योंकि वो कॉ के साथ डील करते थे, तो वो जो इन्फेक्शन, जो लीजन होते थे स्किन पे, उन्होंने क्या बोला, कॉ पॉक्स लीजन। अब उन्होंने उसको देखा कि जो यंग जिन स्किन्स पे वो कॉपॉक्स लीजन होते हैं, उनको स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन नहीं होता। अब ये देखने के लिए कि वो क्यों नहीं होता, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक 8 साल के बच्चे पे, जेम्स फिलिप पे। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उसकी जो आर्म है उसको स्क्रैच करके वहाँ पे उसको पहले कॉपॉक्स लीजन से जो पस ली थी वो वाली उसको इन्फेक्ट की। ठीक है, उसकी बॉडी में इंजेक्ट की, और बाद में 6 हफ्ते के बाद उन्होंने क्या किया कि एक फिर स्मॉल पॉक्स जो था लीजन, वहां से पस लेके उसी बच्चे को क्या किया, इंजेक्ट किया। अब जब उसको इंजेक्ट किया तो क्या देखा कि जो बच्चा था उसको स्मॉल पॉक्स वाला इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब कॉपॉक्स उसको दिया था, लीजन दिया था, उस बच्चे पे पस इंजेक्ट हुई थी, उसकी बॉडी ने नेचुरली इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। उस इम्यूनिटी की वजह से अब उसे जो स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन था वो उसको बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस था जो वहाँ पे डेवलप हो गया कि जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको यूज करके किसी भी डिजीज से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन ले सकते हैं। अब जो फिनोमेना था उसको हमने वैक्सीन को हमने आगे देखा कि वैक्सीन में जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, या तो हम किल यूज करते हैं, या फिर अगर लाइव यूज करें तो एटेन्यूएटेड लाइव, मतलब उन्हें वीक यूज करते हैं। अगर हम उसे स्ट्रांगली यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है वो जो वायरल आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं उससे आपकी बॉडी को खुद से इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हम या तो किल्ड यूज करते हैं या तो वीक हम लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को तो ऑन कर दें। ठीक है, एंटीबॉडीज बनाएं आपकी, लेकिन आपको खुद से इन्फेक्शन कॉज ना करें। उसके बाद बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैक्सीन की। तो जो वैक्सीन है ये जब इम्यून जो रिस्पॉन्स है वो क्रिएट करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स होता है, और ये यूज करने में बहुत ही सेफ और रिलायबल होते हैं, और इनसे जो प्रोटेक्शन होती है वो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, तो किसी अगर आपने वैक्सीनेशन करवा लिया, वैक्सीन दे दिया है, तो फिर आप उस इन्फेक्शन से क्या होगी, आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन होगी। फिर आपको ये नहीं कि आपको बार बार वैक्सीन, कुछ ऐसी वैक्सीन होती है जिनको आपको बाद में बूस्टर डोसेज देनी पड़ती हैं, लेकिन जो प्रोटेक्शन होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है। ठीक है, उस इन्फेक्शन से आप बच जाते हैं। 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि डिफाइन करिए, डिस्क्राइब करें द टाइप ऑफ वैक्सीन। तो अब हम सारी जो वैक्सीन की टाइप है उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इन द टर्म ऑफ देयर जनरेशन, मैकेनिज्म, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरह है कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में हम लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, लेकिन उसके हम ट्रीटमेंट करके क्या करते हैं, उसको वीकन कर देते हैं ताकि वो आप कोई जो इन्फेक्शन है वो कॉज ना करे, लेकिन सिर्फ आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करे, ऑन कर दे। ठीक है, वो उसको रिकॉग्नाइज करे आपका इम्यून सिस्टम, लेकिन वो खुद डिजीज डेवलप करने के क्या हो, काबिल ना हो, सब आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको ऑन कर दे। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो ये आपको बहुत ही लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देता है, लास्टिंग इम्यून सिस्टम होता है, क्रिएट करता है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है उनके लिए हम ये नहीं यूज़ कर सकते,
और जब हम लाइव एटेन्यूएटेड जो वैक्सीन यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, तो इसमें कुछ थोड़े से सिम्टम्स भी काज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। समझ आ गई होगी कि इनएक्टिवेटेड और किल्ड में क्या है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उसे किल करके यूज़ करते हैं। जब हम किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे तो वो फिर रिप्रेजेंट करेंगे जाके आपकी सेल्स को आपकी बॉडी में, तो इम्यून सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें तो ये जनरली सेम होते हैं। जिनका लोगों का इम्यून सिस्टम क्या होता है, कमज़ोर होता है, उनके लिए भी हम किल्ड वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर आप इस तरह की वैक्सीन यूज़ करेंगे जिसमें किल्ड ऑर्गेनिज्म है, फिर आपको बूस्टर जो डोसेज होती हैं वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए वो डोज वैक्सीन दोबारा देनी पड़ेगी। अगर आप लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की एग्जांपल में रखें तो इसमें मीजल्स और चिकन पॉक्स वैक्सीन है, और इनएक्टिवेटेड और किल में आप याद रख सकते हैं इन्फ्लुएंजा और कोलेरा वैक्सीन। नेक्स्ट है हमारे पास सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन से आपको समझ आ गई होगी कि इसमें हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पूरा नहीं यूज़ करते, बल्कि उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, स्पेसिफिक पार्ट, जिनको हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए सेल्स में, ताकि आपकी जो बॉडी है, इम्यून सिस्टम है, वो उसको रिकॉग्नाइज कर ले। अब उसमें जो पार्ट यूज़ होते हैं वो प्रोटीन भी हो सकती हैं, कुछ शुगर्स भी हो सकती हैं, कि आपका जाके इम्यून सिस्टम क्या करे, ऑन कर दे, ठीक है, स्टिमुलेट कर दे। अगर इसके एडवांटेजेस देखें तो ये यूज़ करने में तो सेफर है अगर आप लाइफ की बात करें, ठीक है। और इसे हम जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, ठीक है, उनके लिए भी ये हम सब यूनिट वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज इसका यही है कि इसके लिए जो बूस्टर डिवाइसेज एंड शॉट्स होते हैं वो हमें बार बार देने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टॉक्साइड वैक्सीन। टॉक्साइड वैक्सीन में क्या है कि हम जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, उन टॉक्सिन्स को हम इनएक्टिवेट करके यूज़ करते हैं। वो टॉक्साइड वैक्सीन फिर आपके इम्यून सिस्टम को जाके क्या करती हैं, बूस्ट करती हैं या स्टिमुलेट करती हैं, ताकि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे। और ये भी अगर हम देखें, इसका एडवांटेज देखें तो ये सेफ़ है यूज़ करने के लिए, क्योंकि जो हम टॉक्सिन यूज़ करते हैं वो खुद डिजीज़ कॉज नहीं करते, क्योंकि हमने उससे पहले ट्रीटमेंट ऐसी की होती है कि वो अब डिजीज़ कॉजिंग नहीं रहते। उसके बाद ये इफेक्टिव होते हैं प्रिवेंटिंग डिजीज़ बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ऐसे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुए होते हैं उनमें अगर हम टॉक्साइड वैक्सीन यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। और डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लिए भी हमें जो बूस्टर डोसेज होती हैं इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए, वो हमें बार बार देनी पड़ती हैं, और इससे जो प्रोटेक्शन मिलेगी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती जितनी कि लाइव वैक्सीन से होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन में क्या है कि हम जेनेटिक जो मटेरियल है उसको इन्वॉल्व करते हैं। ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो बैक्टीरियल प्लाज्मिड डीएनए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इस डीएनए जब वो सेल्स होते हैं, हमारे सेल्स जब वो डीएनए टेक कर लेते हैं, फिर वो आगे क्या बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं वायरल या बैक्टीरियल प्रोटीन्स की। उन वायरल और बैक्टीरियल प्रोटीन्स की वजह से जो फिर जो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा होती है, और जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है। और इसका अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके जो लॉन्ग टर्म अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो वो इसमें नहीं होगी। और चैलेंजेस होते हैं थोड़े से, जब हमने डीएनए को ट्रांसफर करना है इनटू सेल, तो यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग आता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन में जाहिर सी बात है हम मैसेंजर आरएनए को यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि सेल्स को इंस्ट्रक्ट करता है ताकि वो वायरल और बैक्टीरियल प्रोटीन्स बनाए और फिर इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करे, ट्रिगर करे, ठीक है। और ये इसी तरह से जब वो सेल्स को डायरेक्ट करता है, वो वायरल या बैक्टीरियल प्रोटीन्स बनाते हैं, तो फिर आपके जाके जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं, और फिर आपका आगे इम्यून जो सिस्टम है वो करता है काम। उसके बाद एडवांटेजेस देखें तो इसकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही रैपिड होती है, ताकि क्विक रिस्पॉन्स देता है इमरजेंसी अगर कोई डिजीज़ हो, ठीक है, उसमें। तो अगर हम इनकी डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है कि इनको स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह के कुछ वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज चाहिए होती है, तो डिसएडवांटेज भी सही आता है। और अगर आपको मैं मैसेंजर आरएनए बताऊँ कि जिस तरह कोरोना वायरस में हमने जो ज़्यादातर वैक्सीन यूज़ किया वो हमने मैसेंजर आरएनए वैक्सीन यूज़ किया, ठीक है। और ये वैक्सीन जो थी मैसेंजर आरएनए वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव हमारे पास साबित हुई थी। और उसके बाद अगर हम मैसेंजर आरएनए वैक्सीन की एग्जांपल देखें तो इसमें फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन आती हैं। अगर डीएनए वैक्सीन की बात करें तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं हर्पीज और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। और 2016 में एक क्वेश्चन भी आया था कि व्हाट इज डीएनए वैक्सीन, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि हाउ डीएनए वैक्सीन इज जनरेटेड, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वैक्सीन। आगे हम बात करते हैं कुछ वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स और इफेक्टिवनेस की, ठीक है। 2022 में एक क्वेश्चन भी था कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन। साइड इफेक्ट्स देखें तो साइड इफेक्ट्स में इसमें जहाँ पे इंजेक्शन होगा वहाँ पे पेन हो सकती है, ठीक है, एट दैट साइड फटीग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मसल पेन, जॉइंट पेन हो सकता है,
चिल्स, फीवर, नोजिया और स्वेलन लिम्फ नोड। ये कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो हर एक को तो नहीं होते, लेकिन कॉमनली इस तरह के साइड इफेक्ट्स देखे गए, कुछ को होंगे भी और कुछ को नहीं भी होंगे। और अगर हमने इसकी इफेक्टिवनेस की बात करें तो इसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है कि आप कौन सी वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं। एक, आप कौन सी वैक्सीन यूज़ कर रही हैं, और दूसरा कि आप किस पैथोजन को हैंडल कर रहे हैं, और कौन सी कम्युनिटी पे आप जो वैक्सीन है वो दे रहे हैं, जो पॉपुलेशन है आपके पास, उसकी कंडीशंस क्या हैं। तो इस तरह से जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है कि आपने कौन सी वैक्सीन यूज़ की है और कौन सी कंडीशंस प्रोवाइड की हैं और कौन सी पॉपुलेशन है जिसको आप ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करते हैं 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन दी वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक। जिस तरह हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एंटीबायोटिक्स का टॉपिक डिस्कस किया था और इस वीडियो लेक्चर में वैक्सीन का किया, तो आप डिफरेंस क्या है लिख सकते हैं बिटवीन वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स में हम एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस यूज करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, और वैक्सीन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, या किल्ड या फिर लाइव अटेन्यूएटेड। उसके बाद हमने वैक्सीन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी और उनके मैकेनिज्म देखे कि हम उनको जनरेट कैसे करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ डू एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन दे कंट्रीब्यूट टू द हेल्थ। उसके बाद हमने इसको हेल्थ में कंट्रीब्यूशन बतानी है कि एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर रही है, लेकिन उसका एक नेगेटिव क्या है कि उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रही है। अब वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों आ रही है? हमारे जो मिस यूज़ है उसकी वजह से, बैक्टीरिया ने खुद म्यूटेशंस आ गई हैं उसकी वजह से। उसके बाद जो वैक्सीन है हमने पढ़ा वैक्सीन कैसे कर रहा है कि हमारी बहुत सारे इन्फेक्शंस को, डिजीजेस को क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। अब उसका जो मैकेनिज्म है वो भी मैंने आपको बताया। डिफरेंट जो टाइप्स हमने पढ़ी हैं वैक्सीन की, उसमें हमने बताया कि हम डिफरेंट वैक्सीन को किस तरह जनरेट करते हैं और वो किस तरह हेल्प करती हैं आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने में, उसको स्टिमुलेट करने में। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप हमारा पिछला लेक्चर भी और जो ये वाला लेक्चर है, इन दोनों को कंबाइन करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने वैक्सीन के बारे में पढ़ा, उसके डिफरेंट टाइप्स से पढ़ी, उसके साइड इफेक्ट्स और वो कितनी इफेक्टिवनेस हो सकती है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो डिस्कस किया। आप हमें फेसबुक के पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।